अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे शेयर करूंगी जो मैंने आपको पिछली वीडियो में कटिंग करना सिखाई थी उस शर्ट की सिलाई। तो इसकी स्टिचिंग बहुत ही आसान है और देखें बिल्कुल सिंपल कमीज़ को हम इस तरह से लेसेस वगैरह लगाकर इतना खूबसूरत बना सकते हैं। लॉन की एक सिंपल सी शर्ट है, लेकिन आप चाहें तो इसे इस तरह से एम्बेलिश कर सकते हैं लेसिस से। इसके ऊपर आप मुख्तलिफ़ तरह के बटन्स वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या आपके ऊपर है। गला भी इसका बिल्कुल सिंपल सा है। देखें इस तरह से हमने गोल जो नेक होती है उसको ही बनाया है, लेकिन उसके अंदर एक हल्का सा कट लगाया है जो बहुत ही खूबसूरत लगता है और बहुत ही आसान तरीके से इसे हमने बनाया है। तो इस तरह की अगर आप शर्ट बनाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें, और अगर आपने इसकी कटिंग की वीडियो नहीं देखी तो इसका पार्ट 1 ज़रूर देखें। सबसे पहले हम इसका गला बना लेंगे। तो इसका गला बनाने के लिए मैंने यहाँ पर जो गले की डेप्थ है वो 4 इंचेस ली है। ये 4 इंचेस लेकर इसे हमने एक फ्यूजिंग पेपर पर काट लिया है गले को, और नीचे जो कट लगाया है वो तकरीबन 2.25 से 2.5 इंचेस का कट हमें लगाना है। उसके लिए हमने नीचे गले को बढ़ा दिया है और बाद में हम इस पर कट लगाएंगे। जो गले की चौड़ाई है वो हमने ली है 7 इंच, 3.5 इंच हमने डबल करके ली थी, वो बाद में 7 इंच हो जाएगी। तो इस तरह से एक फ्यूजिंग पेपर के ऊपर आप इसी सारे जो मैंने आपको मेजरमेंट्स बताई हैं इससे एक गोल गले को काट लेंगे, और नीचे उसको इस तरह से थोड़ा सा स्क्वायर, या इसको आप रेक्टेंगल कह सकते हैं, एक रेक्टेंगल पीस अलग से रखेंगे, और इसी तरह के एक कपड़े के ऊपर आप उल्टी साइड पर उसे प्रेस कर देंगे तो वो इसके ऊपर चिपक जाएगा, इस तरह से स्टिक हो जाएगा। अब हम जो हमारी शर्ट का फ्रंट साइड है उसके सेंटर से इस गले के सेंटर को मैच करेंगे। ये देखें इसके ऊपर तमाम निशानात हमने लगा कर रखे हैं पहले। इस तरह से बीच में एक निशान भी लगाया है, और जो नीचे हमने एक्स्ट्रा एक्सटेंड किया है गले को उसके ऊपर भी मैंने एक बीच में जो सेंटर लाइन है उसके साइडों में 1-1 मिलीमीटर आप समझ लें उसके हिसाब से एक्स्ट्रा 2 लाइंस लगाई हैं, क्योंकि बीच में से हम इसे कट करेंगे और जो साइड में लाइंस हैं वो हमने सिलाई करने के लिए लगाई हैं। तो जो बीच में ये हमारे पास फ्यूजिंग थी एक्स्ट्रा, इसे अब हम निकाल देंगे। इसको प्रेस साथ इसलिए किया जाता है कि जो गला आपने कट किया है वो बहुत ही सही तरीके से, बिल्कुल जितना उसके बीच में से हिस्सा हमने अलग किया था उसके हिसाब से बिल्कुल फिट उसके ऊपर बैठे, इसलिए हम उसको साथ ही लगाकर कपड़े के ऊपर प्रेस करते हैं। जो गले की फ्रंट साइड है, सीधी साइड है, उसको हमने जो शर्ट का हमारा फ्रंट पीस था उसके ऊपर इस तरह से फ़िक्स कर दिया है। हल्का सा ग्लू लगाकर आप इसे बीच में थोड़ी 2-3 जगह पर ग्लू लगा के फ़िक्स कर लें ताकि ये अपनी जगह से हिले नहीं, और सेंटर से सेंटर मैच कर लें। इसके बाद आप सिलाई करेंगे, जो फ्यूजिंग पेपर है उसके साथ साथ उसे नीचे इस तरह से लाएंगे। जो नीचे हमने थोड़ा सा एक्सटेंड किया था कट लगाने के लिए, ये नीचे की तरफ 2.25 से 2.5 इंचेस ज़्यादा है। तकरीबन कुल मिलाकर जो ये गला है ये 6.5 इंच के करीब है। तो फिर इसके बाद हमने 2 टाँके इस तरह से लगाए हैं। 2 मरतबा मशीन को हल्के से चलाया है मैंने, उसके बाद सुई को अंदर रखते ही हम वापस इसको पलटाएंगे। ये देखें दूसरा जो निशान है उसके ऊपर मैं लेकर आ गई हूँ जो दूसरी साइड पे नज़र आ रहा है, और अब हम वापस सीधे ले जाएंगे और गले को पूरा मुकम्मल सिलाई कर लेंगे। और आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जहाँ पर गले की गोलाई है यहाँ पर फ्यूजिंग पेपर के ऊपर आपकी सिलाई ना जाए, बल्कि फ्यूजिंग पेपर के साथ साथ आपकी सिलाई जाए। तो ये मैं गला पूरा मुकम्मल कर लूँगी इस तरह से, और उसके बाद देखें ये इस तरह से मैंने मुकम्मल कर लिया है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि बीच में से थोड़ा थोड़ा मार्जिन रखते हुए बाकी गले को कट कर देना है। तो तकरीबन इस तरह से मैंने इतना सा मार्जिन रखा है गले के साइड में, और बाकी सिलाई से दूर करते हुए मैं इस तरह से इसे काट दूँगी। बहुत ज़्यादा कपड़ा आपने नहीं छोड़ना है, और जहाँ पर सेंटर है इसका वहाँ पर बीच में ले जाकर इस तरह से आपको निशान के करीब जाने तक इस तरह कट करना है, और बिल्कुल जब आप निशान के एंड पर पहुँचे तो आपको साइड पर 2 इस तरह से कट लगा देने हैं। थोड़ा सा ये आउट ऑफ फोकस हो गया है, 2 कट आपको साइड पर लगाने हैं, तो इस तरह से इसमें झोल नहीं आएगा। और जहाँ पर गले की गोलाई है इसे इस तरह से पकड़ के आप छोटे छोटे कट लगा दें, ताकि जब हम गले को पीछे की तरफ फ़ोल्ड करें तो वो बहुत ही आसानी से फ़ोल्ड हो जाए और उसके ऊपर किसी भी किस्म की चुन्नटें वगैरह ना आए। तो देखें ये इस तरह से मैं कट लगा दूंगी जहाँ पर गोलाई है, और सिलाई आपकी कट नहीं होनी चाहिए, सिलाई से आपको दूर रखना है सीज़र को। अब इसको हम वापस पलटाएंगे, और वापस पलटाने के बाद आप अच्छे तरीके से इसे प्रेस करेंगे, और जहाँ पर ये पॉइंट्स हैं इन पॉइंट्स को आप किसी भी सीज़र वगैरह से इसको अंदर की तरफ अच्छे तरीके से कपड़े को निकाल लेंगे बाहर, वरना आप अगर इस पर एक मरतबा सिलाई कर देंगे या प्रेस कर देंगे तो फिर ये ठीक नहीं होगा। तो सीज़र की नोक से इस तरह से आप इसे थोड़ा सा करेंगे
तो ये कपड़ा सही हो जाएगा, बिल्कुल जहाँ तक सिलाई है वहाँ तक चला जाएगा। इसके बाद आप इसको प्रेस कर लेंगे बहुत अच्छे तरीके से और बिल्कुल सीधा कर लेंगे। जो ये नीचे वाली साइड है ये देखें, ये भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इसके ऊपर आपको जो चुन वगैरह नज़र आ रही है ये भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, क्योंकि हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से सिलाई की थी। तो अब हम इसको प्रेस कर लेंगे और आप देखेंगे कि प्रेस करने के बाद ये इस तरह से नज़र आएगा, कोई भी इसमें झोल वगैरह आपको नज़र नहीं आएगा। तो ये हमारी फ्रंट तैयार हो गया है। अब बैक के गले बनाने के लिए हम इसको, जो फ्रंट से हमारे पास पीस निकला था फ्यूजिंग का, चौड़ाई के लिए उसी को रखेंगे, लेकिन इसकी डेप्थ आपकी मर्ज़ी है आप कितनी रखना चाहते हैं। तो मैंने इसका निशान लगा लिया है गले की चौड़ाई के लिए सेम 3.5 इंचेस, और जो गले की डेप्थ है वो मैं यहाँ पर तकरीबन 2 इंच के करीब रख रही हूँ। आप इससे ज़्यादा या कम कर सकते हैं और इसको गोलाई ही में आपको मिला देना है। जहाँ पर गले की चौड़ाई है वहाँ से ले जाकर आप इसे मिला दें और इसके बाद आप इसे काट लेंगे। तो जो बैक साइड है गले की वो हम बिल्कुल सिंपल ही रखेंगे। आप इसे बड़ा छोटा कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, लेकिन चौड़ाई आप जितनी फ्रंट की है उतनी ही रखेंगे, सिर्फ डेप्थ को आप ज़्यादा कम कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इसे काट लेंगे और काटने के बाद आप इसको एक पट्टी लगाकर सिलाई कर लेंगे। तो मैंने इस तरह से एक पट्टी तैयार करके रखी थी। ये क्रॉस कपड़े पर कटती है ताकि इसके अंदर लचक हो थोड़ी सी। तो ये आप थोड़ी सी बड़ी इस तरह से रखेंगे ऊपर करते हुए और एक बूट के गैप से आप इसकी सिलाई कर लेंगे। तो ये मैंने सिलाई कर ली है इसकी एक बूट के गैप से। अब इसमें भी हम यही करेंगे कि गले की जहाँ जहाँ गोलाई है वहाँ पर हम इसमें कट लगा देंगे ताकि ये फ़ोल्ड वापस बैक साइड पर फ़ोल्ड करने में हमें आसानी हो। सिलाई का ख्याल रखेंगे कि इसमें सिलाई नहीं कटे आपकी। तो इस तरह से आप 2-3 कट लगा लें गले में और इसको प्रेस करके रख लेंगे। बाद में अभी हम इसकी तुरपाई नहीं करेंगे, बैक साइड के गले की मैं तुरपाई करूँगी, लेकिन अभी मैं इसकी तुरपाई नहीं करूँगी। फ्रंट के गले की आपको तुरपाई करके रख लेनी है। पहले ही मैंने फ्रंट के गले की तुरपाई कर ली थी उसको तैयार करने के बाद, लेकिन बैक के गले की हम तुरपाई नहीं करेंगे, इसको अभी हम ऐसे ही छोड़ेंगे। तो देखें इसकी हम इस तरह से कट लगाने के बाद एक दफ़ा इसको प्रेस कर लेंगे ताकि ये बैठ जाए अच्छे तरीके से और इसमें झोल वगैरह नज़र ना आए। तो इसको इस तरह करते हुए पहले हाथ से आप इसको थोड़ा सा प्रेस कर लें और उसके बाद इसको अच्छे तरीके से प्रेस करके बैक साइड पर करके देख लें कि इसमें कहीं झोल वगैरह तो नहीं आ रहा। तो अब हम इसको इस तरह से हाथ से कर लेंगे। पहले एक मर्तबा आपका गला तैयार हो जाएगा तो पूरी शर्ट को सीना बहुत ही आसान है। अब इस बैक के ऊपर आपको फ्रंट साइड रखनी है, दोनों जो सीधी साइड्स हैं वो अंदर की तरफ करेंगे और बैक साइड्स इस तरह से रखेंगे। अगर आपको गले पर कोई डिज़ाइनिंग वगैरह नहीं करनी तो इस टाइम आप गले को तुरपाई कर लें, फ्रंट वाले गले को, और बैक साइड को बगैर तुरपाई किए हुए दोनों को जॉइन कर लें, जो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। लेकिन मैं चूँकि इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करना चाह रही हूँ तो इस टाइम मैंने इसकी तुरपाई करने के बाद इस पर लेसेस लगाने के लिए इसको अभी जॉइन नहीं किया है बैक साइड से। तो अगर आपको भी गले के ऊपर कोई डिज़ाइनिंग वगैरह करनी हो तो आप उसे जॉइन मत करें और पहले इस तरह से इसकी डिज़ाइनिंग करके देख लें। तो मैं इसके ऊपर इस तरह के लेसेस, ये गोटा वगैरह लगाना चाह रही हूँ, तो मैं पहले इसके लिए इस पर निशानात लगा लूँगी, कुछ मेजरमेंट्स कर लूँगी। यहाँ पर आप लाइंस ड्रॉ कर लें कि आपको कहाँ कहाँ इसके ऊपर बेल लगानी है, तो बहुत आसानी हो जाएगी आपको। तो मैंने इस तरह से इसके ऊपर एक फ्यूजिंग पेपर फिर लगा लिया है। जो हमारे पास बचा था गले को काटने के बाद, सेम वही फ्यूजिंग पेपर मैंने नीचे तक मज़ीद काट लिया है और इसकी मेजरमेंट्स भी मैं आपको बता दूंगी कि कितनी है। तो उसी फ्यूजिंग को लगाने के बाद हम उसके ऊपर बेल लगाएंगे। तो देखिए जो इसकी लेंथ है ये 13 इंचेस है। कमर तक हम इस गले को बना सकते हैं, उससे नीचे ये अच्छा नहीं लगेगा, तो मैंने इसको कमर से थोड़ा सा ऊपर ही रखा है, 13 इंचेस रखा है। चौड़ाई नीचे वाली साइड से इसकी 8 है और ऊपर वाली साइड से ये थोड़ा सा चौड़ा है, ऊपर वाली साइड से ये 10 इंचेस है। आप अपने हिसाब से अपनी मेजरमेंट्स लेकर ही लगा सकते हैं। जो गले को निकालने के बाद फ्यूजिंग बची थी उसी को मैंने नीचे से काटा है, तो मुझे बहुत ज़्यादा आसानी हो गई। उसी को मैंने बहुत आराम से गले के नीचे फ़िक्स कर दिया है और इसे प्रेस करके स्टिक कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर कुछ निशानात लगा लिए हैं अपनी आसानी के लिए, लाइंस ड्रॉ कर ली हैं ताकि बिल्कुल सही और एग्जैक्ट वे में मेरी जो लेसेस हैं वो इसके ऊपर लगें। तो अब हमने निशान लगाने के बाद लेसेस को स्टिच कर लेना है। ये समोसा लेस जो होती है वो है मेरे पास, इसको मैं सिंपल इस तरह से
एक एक सिलाई से स्टिच कर रही हूँ। और मैंने लाइंस ऑलरेडी पहले से ड्रॉ की थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा आसानी हो गई है इसके लिए। और बाहर की तरफ एक मैंने वो वाली लेस लगाई है, और अंदर की साइड पर मैं ये छोटी धनक लगा रही हूँ। उसको धनक कहते हैं। आजकल ये काफ़ी साइज़ में आ गई हैं। तो ये जो सबसे छोटा साइज़ होता है उससे एक साइज़ इसका ज़्यादा है। तो ये मैंने अंदर 2 लगाई हैं, आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी लगा सकते हैं। और ये लगाने के बाद कुछ इस तरह से गला नज़र आ रहा है। देखें, इस तरह से हमारा गला नज़र आ रहा है। लेसिस को पक्का कर लें, जहाँ से सिलाई शुरू करें वहाँ से आप उसे पक्का ज़रूर करें, और जहाँ पर एंड करें वहाँ पर भी इसको डबल कर लें। तो हमारा गला तैयार हो गया इस तरह से। अब ये ऐसे नज़र आ रहा है। आप चाहें तो इसमें मज़ीद लेसिस या बटन्स वगैरह भी लगा सकते हैं। अब जो हमारा बैक साइड है शर्ट का, अब हम इसकी सिलाई करेंगे शोल्डर्स के साथ। तो शोल्डर के साथ आप आधा इंच का गैप रख कर इसकी सिलाई कर लें। और जो हमारी जो पट्टी लगी हुई है बैक साइड पर, उसको एक साइड पर हम कर देंगे। वो इस तरह से करने के बाद दोनों साइड्स आपस में इस तरह जॉइन करेंगे जहाँ से गले शुरू हो रहे हैं, और इनको एक दफ़ा हम सिलाई कर लेंगे। दोनों शोल्डर्स की सिलाई कर लें आप इस तरह से। इसे यहाँ से हमें जॉइन करना है और पट्टी को खोल कर रखना है। पट्टी को, जो हमने बाहर वाली बग़ैर सिली हुई पट्टी रखी है बैक साइड की, उसे हम खुला ही रखेंगे और इन दोनों को जॉइन कर लेंगे। और जॉइन करने के बाद मैंने उसे तुरपाई कर दिया है, आप देख सकते हैं। इसको इस तरह से फ़ोल्ड किया है, और जो हमारी बैक साइड थी उस पर हमने पूरी सिलाई उस तरफ रख कर और उसको सिलाई किया है। तुरपाई जब आप करें तो जो दोनों शोल्डर की सिलाइयाँ हैं वो बैक की तरफ कर लें। इसके बाद जो हमारी स्लीव्स थी वो भी बिल्कुल सिंपल उसी तरह से हमने जो एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था उसको अंदर एक दफ़ा फ़ोल्ड करने के बाद इस तरह से गोटा लगा लिया है, और थोड़ा सा किनारे से अंदर की तरफ रख कर लगाया है, क्योंकि ये जो समोसा लेस है ये काफ़ी हाथों में चुभती है, तो इसलिए मैंने इसको बैक की तरफ ही रखा है। और स्लीव्स रेडी करने के बाद जो फ्रंट साइड है उससे फ्रंट साइड मिलाएंगे, और दोनों कपड़ों की जो फ्रंट वाली साइड है वो अंदर की तरफ हमने रखी है। स्लीव का सेंटर और जो शर्ट है उसका फ्रंट और बैक का सेंटर मिलाते हुए आप पहले सामने की तरफ के आधे हिस्से की सिलाई कर लें। ख़ास तौर से अगर आप बिगनर हैं तो आप इस तरह से स्लीव्स को सिएं तो ज़्यादा बेहतर है। इस तरह से इसे मिलाते हुए पहले फ्रंट साइड को, स्लीव को आप सी लें, और उसके बाद फिर थोड़ा सा बैक पर से लेते हुए बैक साइड को सी लें। मतलब जो सिलाई आप ऑलरेडी कर चुके हैं उसके ऊपर से लेते हुए बैक साइड को कंप्लीट करें, तो सिलाई पक्की भी हो जाएगी आपकी। अब हमें जो स्लीव्स हैं उनको नीचे, जहाँ से स्लीव्स शुरू हो रही है वहाँ से ले जाकर आर्म होल तक सिलाई करनी है, और आर्म होल से शर्ट को ले जाकर चौक तक सिलाई करनी है। 2 स्टेप्स में आपको सिलाई करनी है। तो आप शर्ट को उल्टा कर लें, और अगर आपने पहले ही निशान लगा कर रखे हुए हैं तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। इस टाइम चारों तरफ आपके निशान होने चाहिए जो आपने शुरू में मेजरमेंट्स ली थी, तो आप बहुत ही आसानी से इसे सी सकते हैं। तो इस तरह स्लीव्स को आपको आर्म होल तक ले जाकर सीना है। इसके बाद शर्ट की जो दोनों साइड्स हैं वो बराबर करके आर्म होल से आपको नीचे ले जाकर जहाँ तक चौक का स्लिट आ रहा है वहाँ तक सीना है। ये दोनों हिस्से आपको ज्वाइन कर लेने, बिल्कुल बराबर बराबर जो आपने पहले कट लगाए थे उनको मिलाकर, ताकि बिल्कुल सही सिलाई हो। तो मैंने इस तरह से करते हुए नीचे की साइड से इस तरह स्लीव को शुरू किया था, और आखिरी में इस तरह स्लीव्स को अंदर फोल्ड कर दिया, ताकि ये जो हिस्से हैं ये बुरे ना लगें और स्लीव के अंदर से नज़र ना आए। इसके बाद हमने साइड्स इसकी सिली हैं, और दामन पर भी मैंने इस तरह से 2 लेयर्स लगा दी हैं लेसिस की। जिस तरह से हमने स्लीव पर लगाई थी इसी तरह से उतने ही फासले के ऊपर हमने फ्रंट के दामन पर लगाई हैं। बहुत ज़्यादा मेरे पास लेसेस नहीं थी तो मैंने चौक्स पर नहीं लगाई हैं, और चौक के जहाँ पर हम एंड करते हैं वहाँ पर एक दफ़ा चौक को पक्का ज़रूर करें ताकि ये बहुत जल्दी ख़राब ना हो। और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा फ्यूजिंग आपको नज़र आ रही है जिस पर लेसेस नहीं है वो आप बहुत ही एहतियात से काट दें इस तरह से। तो मैंने इसे बाद में काट दिया था, लेकिन काटते वक्त एहतियात करें आप, वरना कपड़ा भी कट सकता है। तो इस तरह से पूरा शर्ट हमारा तैयार हो जाएगा। आप चाहें तो जो फ्रंट है इसके ऊपर बटन्स वगैरह लगा सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर टैसल्स लगा सकते हैं। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।